the house, please. जनाब स्पीकर, मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारे असम्बली की अपनी रवायात हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन का जो एहतराम है वो ठीक है, उनका ऑनरेबल मेंबर का कोई एतराज़ होगा वो बैठ के आपस में रिजॉल्व कर ले, लेकिन ख़ातून का जो एहतराम है उसको मलूज़ ख़ातिर रखें, मेरी गुजारिश है। अब मैं 2-3 पॉइंट्स हैं जिनकी तरफ निशानदही की है ऑनरेबल डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब ने और जनाब मौलाना साहब ने। मौलाना साहब, एक तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमारे एक दोस्त फाजिल मेंबर पहले भी इस असम्बली में थे, वो ऐसे ही ना फिगर्स देते थे। हमारी यूथ का जो फिगर है दैट इज़ 2.8 मिलियन ओनली। आप 50 लाख कह दें, 60 लाख कह दें, 70 लाख कह दें, हमारे सेंसस यही कहता है कि इट इज़ 2.8 मिलियन। तो हमारा एक दोस्त पहले भी था, अब इस असम्बली में नहीं है, होता तो वो भी ऐसे ही बस फिगर्स में जो मुंह में आता कह देता था। एनी हाउ, जो तलार का इशू है इट इज़ ऑलरेडी रिजॉल्व। जो गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी होती थी, जिस नोटिफिकेशन की ये बात कर रहे हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन मांगी गई है। मौलाना साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए थे, वी हैड अ डिटेल डिस्कशन और हमने उस पर उनसे कहा है कि हुकूमत बलूचिस्तान इज़ कैबिनेट, क्योंकि हुकूमत बलूचिस्तान का मतलब कैबिनेट है, तो कैबिनेट ने ये कोई इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं किया। ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन भेज दिया गया है, मज़ीद तफसील में मैं नहीं जाता। प्रॉब्लम जो है ना, प्रॉब्लम की जड़ एक है जी, हम इस असम्बली में कितनी आसानी से एक इलीगल काम को, एक इलीगल ट्रेड को, ठीक है वी अंडरस्टैंड कि बलूचिस्तान के मसाइल हैं, बॉर्डरिंग एरियाज़ के मसाइल हैं जहाँ पे पेट्रोलियम कंपनीज़ नहीं पहुँची हैं, लेकिन हमने इलीगल ट्रेड को कम से कम हम इस लीगल फोरम में डिस्कस नहीं कर सकते। हम इसको डिस्कशन में लेकर आएंगे, जब हम प्राइवेटली बैठेंगे ज़रूर करेंगे। और ये जो बसेस का मामला है जनाब स्पीकर, मेरी सुबह मुलाकात हुई है, वो भी इंशाल्लाह ताला हम रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 5 बजे के बाद इसीलिए था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरह की हो गई थी कि रात को जो ट्रैवलिंग हो रही थी उसमें बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स होने लगे थे, तो वक्ती तौर पे हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है, इंशाल्लाह हम इसको बहुत जल्दी रिजॉल्व करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आज यहाँ पे टेबल हुए हैं, दोनों का कंक्लूजन मैंने पढ़ा है। जनाब स्पीकर, अगर ये अनअटेंडेड चले गए, अब तो क्योंकि आपने कह दिया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गए हैं, ऑनरेबल जो चेयरमैन है हमारे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, ही इज़ लिटिल बिट बिजी ऑन हिज मोबाइल, लेकिन ये है कि ये अगर अनअटेंडेड चले गए तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। आई रिक्वेस्ट यू, मतलब इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके तवसत से, ऑनरेबल जो हमारे चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, कि सख्त से सख्त सज़ा तजवीज़ करें इनके लिए जिन्होंने ये काम किया। और ये बलूचिस्तान के वसाइल जो हैं इस बेदर्दी के साथ लूटे गए हैं। हालांकि हमें पता है कि विदाउट नेमिंग एनीबडी कि ये रिपोर्ट जो है ये बहुत सॉफ्ट रिपोर्ट बना के भेजी गई है। इससे बहुत ख़तरनाक बात है अंदर की, इससे बहुत ख़तरनाक है, बिकॉज हमारी कुछ है कि जो एडवोकेट जनरल जो है, और सॉरी एडवोकेट जनरल कह रहा हूँ, ऑडिटर जनरल जो है, ऑडिटर जनरल में जिस तरह की रिपोर्ट्स यहाँ पे बनती हैं उनकी भी परसेंटेजें तय हैं, तो ये सारे लोगों की अपनी अपनी परसेंटेज तय है। अगर हमने आज इसको अनअटेंडेड छोड़ा तो अब भी हो रहा होगा। अगर आज हम सज़ा देंगे तो शायद आज के बाद जब 3 साल बाद, 4 साल बाद हमारी रिपोर्ट्स रखी जाएंगी तो हम नहीं होंगे। तो आज अगर इसका कुछ करेंगे तो शायद हमारी कोई इज़्ज़त बच जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा तो पहले इरादा था कि हम इसको नैब और उसमें CMIT और एंटी करप्शन में भेजेंगे, लेकिन क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ज़्यादा मोतबर इदारा है, तो अगर वो करते हैं इसकी इंक्वायरी, हमारी तरफ से गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट होगी, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी, किसी किस्म की सिफारिश नहीं होगी। खुदारा इस बेदर्दी से जिस तरीके से इस बलूचिस्तान को लूटा जा रहा है, इसको रोकने के लिए इकदाम करें, और ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आईनी ज़िम्मेदारी है आपकी। शुक्रिया जनाब स्पीकर जी। स्पोर्ट्स के बारे में मैं कल इस पर हम एक नशिस्त रख लेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे गुजारिश है। सुने मैडम, आप तशरीफ रखें। मैडम प्लीज़, मैं खड़ा हूँ, आई एम लीडर ऑफ द हाउस, आई एम योर लीडर। वो आपकी जंग लड़ रहे हैं और आपकी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, और आप आई रिक्वेस्ट यू कि आप तहामुल का, हुकूमत का काम हमेशा तहामुल होता है। अपोजिशन के पास सिर्फ यही फोरम है जिस पर वो बात करते हैं, हमारे पास तो और फोरम्स हैं। तो अपोजिशन जितनी भी सख्त बात करे, ख़वातीन का एहतराम मलूज़ ख़ातिर रखते हुए मेरे ख़िलाफ़ जितनी सख्त बात करनी है कर लें, लेकिन ख़वातीन का एहतराम रखें। हम कल इस पर मीटिंग कर लेंगे। लास्ट में जो टीचर्स के हवाले से मुझे मजीद बादनी साहब ने बताया है, हम उस पर भी डिटेल डिस्कशन करें। डॉक्टर साहब डोंट वरी, वी विल लुक इनटू इट। थैंक यू जनाब स्पीकर। थैंक यू।